एक बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को, कोरोना पर हिमाचल से ये बड़ी खबर है। दरअसल कोरोना की चपेट में मंत्रिमंडल के तीसरे मंत्री, हिमाचल मंत्रिमंडल के तीसरे मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुरेश भारद्वाज की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है। आपको बता दें कि इससे पहले उनके बेटे में भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी। और हमको ये मानकर चलना चाहिए कि कोई भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। अगर विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगर वो पॉजिटिव हो सकते हैं तो हमको ये मानकर चलना चाहिए कि कोई भी हो सकता है। और निश्चित तौर से जब से लॉकडाउन 4 हुआ, अनलॉक हुआ है, उसके बाद सारे के सारे बॉर्डर खोल दिए गए हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही है, कोई टेस्ट का प्री रिक्विजिट नहीं रखा है। जब से ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और सारे बॉर्डर खुल गए हैं, तब से एकदम जो है केसेस स्पर्ट हो गए हैं। 70% केसेस जो है वो पिछले 1 महीने के अंदर अंदर शिमला शहर के अंदर बढ़े हैं और उसमें बहुत लोगों की मृत्यु भी हो रही है। ये बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है। आज खुद हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं शिमला शहर के और माननीय मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, वो भी पॉजिटिव हुए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं अनूप, क्योंकि देखा संसाधनों की हम बात कर रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण का जो स्तर है वो इस तरह बढ़ रहा है कि खुद कैबिनेट मंत्री, तीसरे कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज इसकी चपेट में आ चुके हैं। बिल्कुल भविष्य, क्योंकि ये लोग जो हैं, चाहे मैं मंत्रिमंडल की बात करूं, सभी लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इनसे मिलने वाले लोग जो हैं वो इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, चाहे पार्टी कार्यकर्ता है, चाहे आम पब्लिक है जो इनसे मिलने के लिए आ रही है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हो गया है। हल्की ठंड, मैं कह सकता हूँ कि हल्की ठंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम शुरू हो गई है। उसके चलते जो है वो सर्दी जुकाम के मामले भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। और लोगों में जब भी इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, लोग जो हैं वो पूरे चेकअप नहीं करवा रहे हैं। और इस तरह से, क्योंकि ये पब्लिक बीच में मंत्री सारे जा रहे हैं, पूरे जो विधायक हैं वो जा रहे हैं, तो जब ये वीआईपी लोग जो हैं वो पब्लिक से, आम पब्लिक से मिल रहे हैं, तो संक्रमण कहां से आ जाए किसी को कोई पता नहीं है। क्योंकि अब अनलॉक के चलते जो है वो पूरी तरह से सारे बॉर्डर खुल गए हैं, पूरा टूरिज्म खुल गया है, सारे व्यापार खुल गए हैं, सारे मंदिर खुल गए हैं। तो कहां से कब कौन पॉजिटिव हो जाए अभी किसी को पता नहीं है। तो जिसके चलते, क्योंकि लगातार, क्योंकि जो मंत्रियों की बात करूं तो ये, क्योंकि लगातार जो है वो इन लोगों को जो है वो आम आदमी से, आम पब्लिक से इनको मिलना है। जो आम कार्यकर्ता है, जो लोगों के बीच में रह रहा है, वो इनसे मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि मंत्रिमंडल के लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जी भविष्य जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं मंत्रिमंडल के तीसरे मंत्री। दरअसल शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। सुरेश भारद्वाज की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और आपको बता दें, इनसे पहले उनके बेटे में भी कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया था। अंकुश डोभाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, शहरी विकास मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तीसरे मंत्री हैं वो कैबिनेट के जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। क्या कुछ और अपडेट आपके पास? बिल्कुल, आपने सही कहा, तीसरे ऐसे मंत्री हैं। सबसे पहले सुखराम चौधरी, उसके बाद महेंद्र सिंह ठाकुर और अब शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज। अगर मुख्यमंत्री के बाद किसी मंत्री का सबसे बड़ा दायरा है तो वो सुरेश भारद्वाज का है। यानी कि दिन रात जहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है, जहां पर दिन रात लोगों की भीड़ लगी रहती है, लोग लगातार मंत्री के पास काम कराने के लिए पहुंचते हैं। और शहरी विकास मंत्री एक ऐसे मंत्री हैं जो सुबह से शाम तक लोगों के बीच में घिरे रहते हैं। और जब उनके कोरोना पॉजिटिव होने की आज सुबह पुष्टि हुई, उसके बाद से लगातार हड़कंप की जो स्थिति है वो राजधानी शिमला में बनी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों से वो मिलते हैं। हालांकि जो कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजेशन का पालन अच्छे से किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो खतरा है अब कोरोना संक्रमण का वो बढ़ गया है। 2 तारीख को उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे, माफ कीजिएगा छोटे बेटे, वो किसी इसके जो है वो संपर्क में आए थे, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद जो तमाम उनका परिवार है वो आइसोलेट किया गया था, अपने घर पर ही होम आइसोलेटेड था। उसके बाद आज शहरी विकास मंत्री और उनकी पत्नी का जब कोरोना टेस्ट लिया गया तो वो दोनों भी पॉजिटिव पाए गए हैं। और बीते कल ये भी खबरें आ रही थी कि
जो ऑक्सीजन लेवल है शहरी विकास मंत्री की पत्नी का वो 80 से नीचे जा चुका है, यानी कि जो उनकी स्थिति है वो गंभीर है और लगातार ये खबरें आती रही। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि उन दोनों की जो स्थिति है वो सामान्य है, वो दोनों अच्छे से रह रहे हैं, कोई ज्यादा उनके अंदर सिम्टम्स भी नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, इसलिए उन्हें फिलहाल होम आइसोलेट किया है और दोनों अपने घर पर रह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं कार्यकर्ताओं की साथ ही साथ स्थानीय लोगों की वो बढ़ गई है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक बड़ा दायरा शहरी विकास मंत्री का है और लगातार वीवीआईपी जो है इसके जद में आ रहे हैं। जी। वीवीआईपी के जद में आने से जो सबसे बड़ा खतरा है वो यही होता है कि बहुत ज्यादा बड़ा दायरा होता है, उससे जो चेन है बिल्कुल, कोरोना दायरा संक्रमण की, बड़ा उसका होता बढ़ने है, का भी ऐसे में काफी ज्यादा संक्रमण खतरा रहता फैलने है। का खतरा भी ज्यादा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे।